अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का क्विज नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल लिटरेसी की एक्सरसाइज की वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो चैनल पे मौजूद है और क्विज़ेस भी मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन यू कीप बेसिक प्रोफाइल एंड डोंट अपग्रेड इट देन यू विल गेट डैश सेलेक्टिव बिड, नो बिड, मैक्सिमम बिड्स, अनलिमिटेड बिड्स। सो सेलेक्टिव बिड्स, जब आपकी प्रोफाइल बेसिक होती है तो आपके पास लिमिटेड बिड्स होती हैं, सेलेक्टेड बिड्स होती हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रीलांसर कैन आल्सो कन्विंस अ क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग हिम ऑफर। दैट ऑफर कैन बी completing project for free, a free sample, an ambiguous sample, an irrelevant sample. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री सैम्पल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट फॉर फ्री ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आपकी इतनी मेहनत लगी होती है और आप पैसे ही ना लें। और फ्री सैम्पल यानी शुरू में आप ऑफ़र दे सकते हैं कि मैं आपको एक सैम्पल फ्री में दिखा देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड कर देना। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ प्रोजेक्ट? क्लाइंट ब्रीफ, फ्रीलांस प्रोफाइल, साइनिंग अप, साइनिंग इन। तो एक प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्लाइंट ब्रीफ जो है समझना ज़रूरी है अगर आपने एक प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, while bidding on a project, placeholder bid is used because you don't know how much you should charge for the project, you don't know how much you should charge for this project. You will complete this project without any cost, or placeholder bid your increase your rating. So placeholder bid जो है वो इसलिए की जाती है because you don't know how much you should charge for the project. Next question है जी, what an employer can do if a freelancer does not meet the time deadline without any prior notice to the employer. तो फ्रीलांसर ने अगर आपको काम दिया और आपने वो डेडलाइन पे डिलीवर नहीं किया तो उसको क्या करना चाहिए? वेट फॉर कंप्लीशन, क्या उसको वेट करना चाहिए, या आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए आपको, या आपको पैसे ज़्यादा देने चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए? तो अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया तो उसको जो है कैंसिल कर देना चाहिए ऑर्डर। A freelancer should upload the project video for a client on YouTube in dash category. क्लाइंट के लिए आपको किस कैटेगरी में वीडियो अपलोड करनी चाहिए? पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट या शेड्यूल्ड? तो क्लाइंट के लिए अनलिस्टेड कैटेगरी में आप जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक होता है वो आप, अनलिस्टेड कैटेगरी वो होती है जिसका लिंक अगर आप किसी को देंगे वही देख सकता है, बिना लिंक के वो आप कोई भी वीडियोस जो हैं वो नहीं दे सकता। और पब्लिक वीडियो सारे देख सकते हैं, प्राइवेट वीडियो सिर्फ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्किंग इन फ्रीलांस मार्केट प्लेस योर कम्युनिकेशन विद योर क्लाइंट शुड बी थ्रू फ़ोन कॉल, पीएमबी और स्काइप और व्हाट्सएप। सो पीएमबी के थ्रू हमेशा आपने अपनी सारी कम्युनिकेशन रखनी है, जो कि पर्सनल मैसेज बोर्ड है जो कि हर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होता है। An ideal project to bid is the one that matches your skills and expertise, country, religion or working space. Skills and expertise,
While writing an effective proposal in response to the job posted on freelance marketplace, the proposal should be proposal क्या होना चाहिए? Concise, extrovert or clear or short? The proposal should be concise, यानी छोटा हो और क्लियर हो. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए वीडियो फॉर अ बिड रिस्पॉन्स शुड नॉट बी मोर देन 65 seconds, 85 seconds, 100 seconds, 45 seconds. द मैक्सिमम लेंथ फॉर अ वीडियो फॉर बिड रिस्पॉन्स, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है शुड नॉट बी मोर देन 100 seconds. दोस्तों यहाँ पे हमारा क्विज होता है फिनिश. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.